27 साल का पीटर जिसने कभी सेक्स नहीं किया, पर अचानक से उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटा जिसने उसे लड़कियों के लिए पागल कर दिया। कैसे? गाइस, अगर आप मुझे सुनना पसंद करते हो तो दिल खोल के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूरी से दे। तो चलो कहानी सुना जाए। कहानी शुरू हुई एक सेक्स थेरेपिस्ट पीटर से, जो वो लोगों का इलाज करता है जिनमें वो करने की चुल मची रहती है। आज पीटर के सामने बेहद हॉट लड़की अपनी थेरेपी ले रही थी, पर ये लड़की यहाँ भी शुरू हो गई। पर पीटर सेक्स के सख्त खिलाफ था। वो अपनी लिखी हुई एक बुक उसे रेकमेंड करता है। दोस्तों, असल में पीटर का मानना था कि सेक्स के बिना जिंदगी ज्यादा खुशहाल है। काम खत्म करके पीटर जब अपने घर जाता है तो हम रिच और माइकल को देखते हैं जो टीवी देख रहे थे। तो पीटर उनसे कहता है, तुम लोग यहीं रुको, मुझे आज स्नो के घर डिनर के लिए जाना है। स्नो दुनिया में इकलौती लड़की है जिसे पीटर मन ही मन पसंद करता है। स्नो के घर हम उसके बॉयफ्रेंड चार्ली को देखते हैं, जो हर वक्त अपने फोन पर लगा रहता है। पार्टी खत्म करके पीटर अपने डैड के घर जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि पीटर के डैड पीटर के नॉन सेक्सुअल होने से काफी परेशान है। वो अपनी वाइफ से कहते हैं, इससे अच्छा तो पीटर गे होता। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसा लड़का है जिसके अंदर सेक्स की चाहत ही नहीं। अगली सुबह पीटर जब अपने ऑफिस जाता है तो उसकी बॉस उसे एक बहुत अच्छी गुड न्यूज देती है कि उसकी लिखी बुक लोगों को बहुत पसंद आ रही है। इसके लिए एक बड़ी कंपनी उस पीटर का इंटरव्यू लेने वाली थी, जिससे उनके क्लिनिक की भी डिमांड बढ़ जाएगी। पीटर जब घर जा रहा था तो हम चार्ली को स्नो के घर के बाहर देखते हैं। असल में फोन में लगा रहने की वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था, जिसपे पीटर स्नो के पास जाता है, जो कि अपने ब्रेकअप से काफी अपसेट थी। वो पीटर से कहती है कि वो अब एक शेफ बनने के लिए स्ट्रगल करेगी, जिसके लिए उसने उसे हमेशा मोटिवेट किया था। स्नो को पीटर से बात कर काफी अच्छा लग रहा था। इसी बीच वो पीटर को किस करने लगती है, लेकिन पीटर तो सेक्स के सख्त खिलाफ था। पीटर का ऐसा बिहेवियर देखकर स्नो को काफी अजीब लगता है, पर पीटर यहाँ पर सॉरी बोलते हुए चला जाता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पीटर का सर दर्द हुआ करता था। अगली सुबह जब पीटर सो रहा था तो रिच और माइकल उसके घर आते हैं, जो जबरदस्ती उसे बास्केटबॉल खेलने के लिए ले जाते हैं। जहाँ खेलते वक्त एक लड़का पीटर के प्राइवेट पार्ट पर बॉल मार देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। तो जल्दी से रिच और माइकल पीटर को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर पीटर का हेडेक फिर से शुरू हो गया। डॉक्टर उसके सारे स्कैन करते हैं, पर जब डॉक्टर पीटर का प्राइवेट पार्ट चेक करते हैं तो उसके टेस्टिकल्स बहुत छोटे थे, यानी उसकी बॉल। इसी वजह से पीटर नॉन सेक्सुअल था। अगली सुबह पीटर की रिपोर्ट्स आने पर डॉक्टर पीटर को बताते हैं उसके अंदर एक ट्यूमर है, जिसने उसकी पिट्रोटिकल ग्लैंड को दबा रखा है, जिसपे उसकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन की जगह प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बनाने लगी थी। इसी वजह से उसकी बॉल्स का आकार छोटा है। पर पीटर का ट्यूमर निकालने से वो फिर से एक नॉर्मल लाइफ जी सकता था, जिसपे पीटर बहुत खुश था और डॉक्टर्स उसका इलाज शुरू कर देते हैं और ये ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है, जिसमें सब लोग पीटर का नई लाइफ में वेलकम करते हैं। पीटर रिकवरी तक अपने डैड के घर रुका था, जहां वो अडल्ट मैगजीन्स को पढ़कर अपने सोए हुए अरमानों को जगाने की कोशिश करता है। पर तभी वहां रिच और माइकल आ जाते हैं, जो अपने साथ एक स्कॉट लाए थे ताकि पीटर कुछ आगे बढ़ सके। पर उसकी अदाओं का भी पीटर पर कोई असर नहीं होता। अगली सुबह जब पीटर ब्रेकफास्ट के लिए गया तो अचानक से उसकी माँ बहुत खुश हो गई, क्योंकि फाइनली अब पीटर खड़ा हो गया था। जिसपे पीटर जल्दी से तैयार होकर अपने घर चला जाता है, जहां माइकल पहले से ही मजे कर रहा था, जो देखकर पीटर फिर से खड़ा हो गया था। पीटर जल्दी से माइकल को भगाकर खुद को शांत करता है और यही काम वो दिन में कई 100 बार करने लगा था। एक दिन ऑफिस जाते हुए पीटर स्नो से मिलता है, जो उसे बताती है कि वो जल्द ही एक कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है और अगर वो उसमें जीत गई तो लॉस एंजलिस के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में उसे शेफ की जॉब मिल जाएगी। जो सुनकर पीटर बाहर से तो खुश था, लेकिन अंदर से दुखी। यहाँ से पीटर अपने क्लिनिक जाता है, जहाँ अपने पेशेंट की फैंटेसी सुनकर पीटर के भी अरमान जागने लगे थे। वो अपने अंदर हो रहे बदलाव से परेशान हो चुका था। तो पीटर सीधा डॉक्टर के पास जाता है, जो उसे बताते हैं कि ये हार्मोन्स के चलते हो रहा है। तुम्हारा पीटर कई सालों बाद सोकर उठा है तो तबाही तो मचाएगा ही, मतलब कि अब इसका ट्रिगर कहीं भी फायर हो सकता था। अगली सुबह पीटर का इंटरव्यू
इंटरव्यू था, जहाँ अचानक से उसकी आवाज भारी होने से पूरा इंटरव्यू बर्बाद हो गया। पीटर इन सब से परेशान होकर अपने डैड के घर जाता है, जो उसे कहते हैं ये सब नॉर्मल है। ये सुनते ही पीटर उन पर चिल्लाते हुए वहाँ से चला जाता है, लेकिन पीटर के ऐसे बिहेव से उन्हें जरा भी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उन्होंने इस दिन का इंतजार पूरे 15 साल से किया था। अगली सुबह पीटर रिचर्ड और माइकल से मिलता है, जिनमें रिच पीटर से कहता है कि 22 को इसकी एनिवर्सरी है, उसे अपनी वाइफ को बाहर ले जाकर वो करना है जो वो अपने बच्चों के सामने नहीं कर पाता, इसलिए वो पीटर को अपने घर बेबी सिटिंग देने को कहता है, जिसके लिए पीटर मान जाता है। पर जैसे जैसे दिन जा रहे थे, पीटर की उत्तेजना उस पर हावी हो रही थी, जिस पे उसका पड़ोसी ट्विटर पर उसे दोस्त बनाकर मजे करने को कहता है। तो स्नो के आने से पहले पीटर कई लड़कियों के साथ अलग अलग जगह वो करता है। एक शाम क्लिनिक से लौटते हुए पीटर को चार्ली मिलता है, जो स्नो से सॉरी कहने आया था। अब जब स्नो घर पर नहीं थी तो चार्ली उसे कहता है कि जब स्नो आ जाए तो तुम बस बता देना कि मैं आया था। कुछ देर बाद पीटर के घर की बेल बजती है, जहाँ स्नो थी। वो इन फ्लावर्स के लिए पीटर को थैंक यू बोलती है, पर पीटर ने यहाँ उसे ये नहीं बताया कि ये फ्लावर्स माइकल ने दिए थे। उल्टा वो स्नो को अपने साथ डिनर पर चलने को कहता है, जिसपे स्नो मान जाती है। तो पीटर अच्छे से तैयार होने लगता है, तभी उसे रिच का कॉल आता है, जो पीटर को अपने घर बेबी सिटिंग के लिए बुला रहा था। पर पीटर उसे मना कर देता है और स्नो को लेकर एक शानदार होटल में चला जाता है। स्नो को पीटर का ये सरप्राइज बहुत पसंद आता है, पर पीटर उसके सामने एकदम बिगड़े हुए लड़के की तरह बिहेव करता है। वो उसे फील कराना चाहता था कि वो बदल चुका है। वो उसे प्रपोज करने ही वाला था, तभी वहाँ रिच और उसकी वाइफ आ जाती है। असल में ये टेबल रिच ने बुक किया था। ये सब सुनकर स्नो वहाँ से जाने लगती है, तो माइकल उसके पीछे जाता है। पर स्नो को अब ये भी पता चल गया था कि वो फ्लावर्स चार्ली ने रखे थे, और वो माइकल पर और ज्यादा गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पीटर अपने क्लिनिक जाता है, जहाँ अपने पेशेंट की फैंटेसी सुनकर पीटर उसके साथ वो करने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग शुरू करने ही वाले थे, तभी वहाँ पीटर की बॉस आ जाती है, जब पीटर की इस हरकत के चलते उसे जॉब से निकाल देती है। पीटर को ये नई जिंदगी जीनी नहीं रही थी, इसलिए वो काफी वक्त बाद अपने डैड के पास जाता है और उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है। तो उसके डैड उसे समझाते हैं, वैसे तो ये हार्मोन्स का खेल है, पर मर्द बनना और बनने का दिखावा करना दोनों में फर्क होता है। जिस पे पीटर कहता है कल उसका इंटरव्यू है और वो खुद इस चीज से इतना परेशान है, तो वो लोगों को मोटिवेट कैसे करेगा। जिस पे डैड कहते हैं, जो तुम्हारा दिल कहे बस वो कहना। अगली सुबह इंटरव्यू में पीटर सबके सामने कहता है कि उसकी बुक दुनिया की सबसे बेकार बुक है। उसने आज तक उन पलों को खुलकर कभी जिया ही नहीं था, पर सेक्स भी हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है, जो हमें खुशी देता है। ये सुनकर सारी ऑडियंस तालियां बजाने लगती है, पर यहाँ पीटर को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। वो सीधा रिच के घर जाता है और अपने किए के लिए उससे माफी मांगता है, तो रिच उसे माफ कर देता है। पर यहाँ पर रिच की वाइफ पीटर से कहती है उसे सारी सच्चाई स्नो को बता देनी चाहिए। अगर वो सच में उससे प्यार करती हुई तो वो उसे जरूर माफ करेगी। तो ये सब लोग स्नो के पास चले जाते हैं, जहाँ वो पहले से ही चार्ली के साथ थी, और यहाँ सबके सामने पीटर अपनी सारी कहानी बता देता है, जो सुनकर स्नो का प्यार जाग जाता है और चार्ली चुपचाप यहाँ से चला जाता है और एक पैशनेट किस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, अगर मैं पूछूं इस मूवी में कुछ सीखा तो बता पाओगे? अगर हाँ तो कमेंट करना, अगर ना तो मैं समझ आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।